365 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे नए शैक्षणिक सत्र से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिए। हमीरपुर जिला के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन निर्माणाधीन कंपनी के साथ विस्तृत चर्चा की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में हुई देरी के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि अगर 3 साल तक मेडिकल कॉलेज को जमीन दी जाती तो आज ही मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होता। उन्होंने कांग्रेस पर सांप्रदायिकता व तुष्टीकरण की नीति अपनाने के आरोप भी लगाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक विंग का निर्माण इसी साल अक्टूबर तक बनने की संभावना है, जबकि कॉलेज का अस्पताल मार्च 2023 तक बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में लगभग 6 महीने की देरी हो रही है, जिसका प्रमुख कारण कोविड-19 के समय विभिन्न निर्माण कार्यों में लगी रोक था। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन कंपनी को कॉलेज के निर्माण में तेजी लाते हुए इसे शैक्षणिक सत्र से पूर्व पूरा करने को कहा गया है, ताकि आने वाले छात्रों को इसका लाभ मिल सके। पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए 3 साल पूर्व जमीन दे दी होती तो आज मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मात्र वाहवाही लूटने के लिए ही काम करती है। उन्होंने कांग्रेस पर हिमाचल के विकास की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए। 365 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे नए शैक्षणिक सत्र से राजस्थान में हुई हिंसाएं, राहुल गांधी जी की चुप्पी, बार बार तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देना, ये अपने आप दिखाता है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना नीचे गिर सकती है। ये वातावरण जो खड़ा हुआ है, इसको रोकने के लिए जिस तरह की चुनौती, बदले की भावना के साथ और जिस तरह के वीडियोस राजस्थान में सामने आए थे, उसके बावजूद भी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने और गांधी परिवार ने मौन धारण करके रखा, कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पहले महाराष्ट्र में उनकी सरकार में, फिर राजस्थान में उनकी सरकार में लोगों की जान गई। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जो लगभग 355 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों की सुविधा है। मेडिकल कॉलेज का ब्लॉक पहले बनकर तैयार होगा, जो लगभग अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर जो अस्पताल है वो फरवरी 2023 तक बनने की उम्मीद है। अपेक्षित समय से लगभग 5 से 6 महीने विलंब है, जिसका मुख्य कारण कोविड की समस्या भी रहा और कई और परिस्थितियां जो काम करने में रुकावट बनी उसके कारण भी। लेकिन वापस एक बार काम ने गति पकड़ी है। हम सबका प्रयास है कि कम से कम मेडिकल कॉलेज 15 अक्टूबर की बजाय अगर एंड सितंबर तक हो जाए तो विद्यार्थियों को सुविधा पहले मिल जाएगी और अस्पताल जो अभी हमीरपुर का इस्तेमाल होता है उसी को ही इस्तेमाल करें और भविष्य में दोनों हमीरपुर का अस्पताल भी और मेडिकल कॉलेज के साथ जो अस्पताल बन रहा है जो 250 बेड का है, उसका लाभ भी भविष्य में यहाँ पर लिया जाएगा। बच्चों तक तो यहाँ पर ज़मीन ही नहीं थी। अगर ज़मीन दे दी होती तो आज तक अस्पताल बनकर तैयार हो गया होता। मेडिकल कॉलेज तो हमने बहुत पहले मंजूर करवा दिया था। ज़मीन भी हमें देनी पड़ी और अस्पताल का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है। कांग्रेस ने तो 3 साल ज़मीन नहीं दी। और केवल हमीरपुर मेडिकल कॉलेज नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा और धर्मशाला के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया और एम्स अस्पताल के लिए भी वर्षों तक ज़मीन का ही इंतज़ार करना पड़ा। आखिरकार कांग्रेस कभी भी हिमाचल प्रदेश का विकास चाहती ही। ऑर्डर तो ऐसा डिफरेंट है, लेकिन हमें
पीछे रहो। राजीव शर्मा और एनके शर्मा इसमें देखेंगे जैसे जो लाइट अगर उनके पास ऐसे कोई तथ्य हैं तो जरूर जनता के सामने लाने चाहिए।